हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई भर्ती के साथ जो कि यूके पीएससी में निकली हुई है। ठीक है, नई भर्ती निकली हुई है आज 1 सितंबर 2021 को। ठीक है, अभी एक नई भर्ती का इसमें विज्ञापन आया हुआ है जिसको हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह जो नई भर्ती जो है वो निकली हुई है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा। ठीक है, इस पे ये निकली हुई है। ठीक है, तो दोस्तों स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पे ये भर्ती निकली हुई है जिसमें वेतन है 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक 10 लेवल का। ठीक है, लेवल 10 का इसमें ग्रेड पे है। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम जो इसकी तिथि है वो है 21 सितंबर 2021 तक। टोटल जो पद हैं वो 154 पद हैं। अब किन किन विभागों में, देखिए टोटल 8 विभागों में यह भर्ती निकाली गई है। किन किन विभागों में भर्ती, कितने कितने पद हैं, उस सब चीज़ें हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए जो कि न्यू न्यू जॉब अपडेट्स हैं हम आपको तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाकी और आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों क्या क्या इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और जो राज्य अभियंत्रण सेवा पे जो पद निकले हुए हैं कितने पद हैं, किस विभाग में कितने पद निकले हुए हैं, सिंचाई विभाग में है या फिर जितने भी विभाग हैं कितने पद उसमें निकले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। जो आपका आवेदन के जो फ़ी रहने वाली है वो कितने रहने वाली है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पीडीएफ है, देखिए कैसे आपको डाउनलोड करना है ये तो आपको पता है। देखिए गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करके यूके पीएससी की साइट पे आपको जाना है, सबसे टॉप पे ही आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए आगे दोस्तों इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन निकला है उसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वो जो पीडीएफ है ये ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा निकाला गया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 में निकला है। 1 सितंबर 2021 से इसका आवेदन प्रकाशन भी आज ही हुआ है, आवेदन भी आप कर सकते हैं। और 21 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का शुल्क भी जो आपका परीक्षा शुल्क है उसको भी आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर 21 सितंबर तक ही देने का है, इससे आगे डेट नहीं है। चलिए आगे हम जानते हैं ये आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। विज्ञापन के अनुसार वांछित आहारता में पुष्टि न होने पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन के अनुसार वांछित आहारता यानी जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपके, पुष्टि न होने पर असमर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जो अभ्यर्थी है उसकी स्वयं की है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है, आपके पास नहीं पाया जाता है तो आपका जो है जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यही सारी यहाँ पर दिया गया है, नेट बैंकिंग के आप थ्रू दे सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस पे जानेंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर सारी चीज़ें हम डिटेल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर हमें इंपॉर्टेंट ही देखना है। ठीक है, देखिए वीडियो का मेन यूजफुल आपके लिए क्या है, अगर आपको खुद इतना पढ़ना न पड़े करके। ठीक है, इतना अगर आपको खुद से पढ़ना पड़ गया तब तो क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इस पर हम वीडियो पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताएंगे जो कि आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल जो पदों में भर्ती निकली गई है वो है 154। कितनी? 154 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, विभाग के नाम देखिए अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से विभाग हैं जिनमें की भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जो विभागों के नाम यहाँ पर दिया है, पहला जो विभाग है, टोटल 8 विभागों में भर्ती निकली है। देखिए ग्रामीण निर्माण विभाग। ठीक है, ग्रामीण निर्माण विभाग में निकला है सिविल इंजीनियरिंग। कौन कौन सी? देखिए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो जो जनरल हैं वहाँ पर मैं आपको बता दूँ उनके लिए जो है कि 14 पोस्टें यहाँ पर हैं। सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दी है। जो एससी वाले हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं, जिनको अनुसूचित जाति वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 पोस्टें हैं यहाँ पर सिविल के लिए, और मैकेनिकल के लिए पोस्ट नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए नहीं है। अब बात करें अगर हम ओबीसी वाले यानी अन्य पिछले वर्ग के बारे में, तो वहाँ पर सिविल में आपको 3 पोस्टें मिली हैं और मैकेनिकल में पोस्टें नहीं हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ पर सिविल में 2 पोस्ट हैं और मैकेनिकल में पोस्ट नहीं है। ठीक है, एसटी वालों के लिए कहीं पर भी पोस्ट यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए यहाँ पर सिविल मैकेनिकल में ग्रामीण निर्माण विभाग में पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मैकेनिकल में केवल 1 पोस्ट है और 24 पोस्ट यहाँ पर किसमें हैं, 24 पोस्ट यहाँ पर हैं सिविल के लिए, किसमें, ग्रामीण निर्माण विभाग में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर क्या क्या पोस्ट हैं। दूसरा हमारा विभाग है सिंचाई विभाग। ठीक है, सिंचाई विभाग में सिविल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के लिए हैं 29 पोस्टें हैं सिविल में। ठीक है, किसमें, एससी वालों के लिए 6 पोस्टें हैं मैकेनिकल में। और बात करते हैं अगर हम, सॉरी ये जनरल के लिए हैं, सॉरी मैं यहाँ पर एससी बोल दिया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये जो पोस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, बात कर रहे थे हम सिंचाई विभाग की, तो सिंचाई विभाग में जो जनरल के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सिविल में जो पोस्टें हैं 29 हैं और मैकेनिकल में 6 पोस्टें हैं। और जो एससी वाले हैं उनके लिए 9 पोस्टें हैं सिविल में और 1 पोस्ट है मैकेनिकल में। बात करें हम ओबीसी वालों की तो 2 पोस्टें हैं सिविल में, 1 पोस्ट है किसमें, मैकेनिकल में। और यहाँ पर मैकेनिकल में आपको देखिए ईडब्ल्यूएस और एसटी वालों के लिए भी 1-1 पोस्टें हैं और इनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और एसटी वालों के लिए 2 पोस्टें। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 46 पोस्टें हैं सिविल में सिंचाई विभाग में। ठीक है, और 10 पोस्टें आई हैं किस पे, इस पे मैकेनिकल के लिए। ठीक है, एई की पोस्टें हैं ये, मैं आपको फिर बता दूं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एई की पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम लघु सिंचाई विभाग की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखिए सिविल और कृषि के लिए, कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं लघु सिंचाई विभाग में मैकेनिकल के लिए पोस्ट नहीं है। देखिए पहला यहाँ पर किस में है, यहाँ पर कृषि विभाग, कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एग्रीकल्चर में आपको जनरल के लिए 4 और सिविल में 2 पोस्ट मिलेंगी। एससी वालों के लिए एग्रीकल्चर के लिए 1 और मैकेनिकल में सिविल में नहीं मिलेंगी। और आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आगे अगर आप बात करेंगे तो जो ओबीसी वाले हैं वहाँ पर यहाँ कोई पोस्टें नहीं है दोनों में। और आगे जो है आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 1 पोस्ट है एग्रीकल्चर वालों के लिए और मैकेनिकल के लिए नहीं है। बाकी यहाँ पर एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 6 और 2 पोस्ट हैं। ठीक है, सिविल के लिए 2 और उसमें 6। तो इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने अपने विभाग किस किस विभाग में, देखिए यहाँ पर केवल 6 ही विभाग दिखाए गए हैं और 2 विभाग इसमें नहीं दिखाए गए हैं, जबकि ऊपर आप देख सकते हैं कि उसमें 8 विभागों में टोटल बोल रखा है। पर हम यहाँ पर एक बार बता दें कि टोटल पोस्टें कितनी आई हुई हैं। ठीक है, टोटल पोस्टों की अगर आप बात करेंगे तो जो जनरल वाले हैं, जनरल के लिए टोटल सभी विभागों में 84 पोस्टें आई हैं। एससी वालों के लिए टोटल सभी ब्रांच, ठीक है, मैकेनिकल हो सिविल हो सबके लिए यहाँ पर टोटल पोस्टें हम बता रहे हैं 32। ओबीसी के लिए 14 पोस्टें आई हुई हैं ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 7 पोस्टें आई हुई हैं एसटी के लिए। टोटल पोस्टें यहाँ पर आप देखिए 154 टोटल पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपकी जो सब कैटेगरी है, अगर आप सपोज फ्रीडम फाइटर है और यहाँ पर पीएच से हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए आप देख सकते हैं वैसे कोई पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं नहीं, कहीं कहीं पर 1-8 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या इसमें आगे क्या अपडेट इसमें नया दिया गया है। ठीक है, ये तो सब कैटेगरी के लिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, जो रिक्तियाँ हैं वो संख्या घट या बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो पोस्टें यहाँ पर कम बाकी हो सकती हैं। बाकी अगर हम नीचे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वेतन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पद का स्वरूप है राजपत्रित्व स्थायी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो पहला विभाग हमने बताया था ग्रामीण निर्माण विभाग में सिविल और मैकेनिकल के लिए जो पोस्टें आई थी, वहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता, ठीक है,
एक है यहाँ पर अनिवार्य जो कि होनी ही चाहिए, एक है अधिमानी जो कि बदल सकती है कैटेगरी वाइज वगैरह, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अलग अलग विभाग के लिए यहाँ पर दिया गया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था विश्वविद्यालय से सिविल में स्नातक, देखिए डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। डिप्लोमा वाले यहाँ पर आप वैसे पढ़ लीजिए एक एक करके, एक एक, अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी विभागों में डिग्री ही मांगी गई है, पर ज़्यादातर विभागों में यहाँ पर आप देखिए कि जो कि डिग्री का यहाँ पर दिया गया है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा का यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एनसीसी का भी यहाँ पर आप देखिए कि एनसीसी को भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, 20 सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एनसीसी ज़्यादातर वहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि किस विभाग में आपको किस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है। अलग अलग विभाग में जिस विभाग में आप भरना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप मतलब देख सकते हैं कि जिस विभाग में आप चाहते हैं कि इसमें मैं जाऊं, ठीक है। स्नातक की उपाधि होना यहाँ पर ज़्यादातर लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्नातक की यहाँ पर दिया गया कृषि अभियंत्रण, ठीक है। एग्रीकल्चर में स्नातक उपाधि या फिर उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें माना गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कि किस विभाग में आपको क्या आपका क्राइटेरिया रहना है। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति, ठीक है, कौन सा लिखित प्रकृति, लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार का यहाँ पर होने वाला है। आपका क्या होगा कि एक जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटन पहले एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपके इसके आधार पे आपके साक्षात्कार का परीक्षा जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आपको उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पहले रिटन है फिर इंटरव्यू यहाँ पर आपका होगा। आयु की अगर हम बात करें, देखिए जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। न्यूनतम आपको ये कह रहा है, देखिए 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रहने वाले हैं। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या यहाँ पर दी गई है। इसके आधार पर दिनांक 27 अगस्त 2021 के द्वारा लोक सेवा चयन आयोग की परिधि के अंतर्गत देखिए आपकी जो एज कलेक्ट की जाएगी वो 27 अगस्त 2021 से की जाएगी, ठीक है। समूह ख के पदों पर चयन वर्ष 2000 अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना के निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2001। देखिए 1 वर्ष की छूट के साथ भी यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 वर्ष की छूट दी गई है, तो आपका जो एज कलेक्ट किया जाएगा अब वो 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2021 से आपका एज की गणना की जाएगी, ठीक है। निश्चित निश्चायक तिथि की न्यूनतम 21 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी करनी चाहिए। देखिए न्यूनतम आपका मेन क्या है कि आपका 1 जुलाई 2021 तक 1 जुलाई 2021 तक 21 वर्ष आपको हो जाना चाहिए, ये आपका एज क्राइटेरिया है, होनी चाहिए। 43 वर्ष देखिए यहाँ पर दिया गया है 43 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 वर्ष की आपको वैसे जो एज रहने वाली है वो 42 की रहनी चाहिए, बट अगर आप 1 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर आपकी 43 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 21 न्यूनतम हो जाना चाहिए 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है, और पर यहाँ पर 43 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप यहाँ पर देखिए जो आपका जन्म है वो 1 जुलाई 2000 से लेके 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 1978 से पूर्व के आप नहीं पैदा होने चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम 1 जुलाई 2000 तक के ही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो आपकी एज में जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, देखिए दोस्तों वो है आप यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग में क्या है कि 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी, और स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी पर जो के जिनके पास फ्रीडम फाइटर उसका है वो उनको भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ यहाँ पर जानकारी आपको देनी थी। शारीरिक स्वस्थता, ये सारी चीज़ें आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से कि कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। ये आप खुद से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि जो इस जॉब से रिलेटेड सारी, अच्छा हाँ एक यहाँ पर आपको फ़ीस का यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी रहने वाली है।
तो जो जनरल है उनके लिए देखिए 250 रुपये फ़ीस है, और टैक्स जो भरने के लिए जो टैक्स है वो 26 रुपये है, यानी टोटल यहाँ पर फीस आपको दी गई है हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए भी देखिए सेम वही रहने वाला है, ओबीसी के लिए भी कोई फीस कम नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, 276 रुपये। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस है, और 26 रुपये टैक्स है, तो 126 रुपये। और आर्थिक वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए वही फीस रहने वाली है, कोई वहाँ पर छूट नहीं है। जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, परंतु टैक्स उन्हें भी देना पड़ेगा, यानी 26 रुपये का वहाँ पर भी शुल्क है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि सारी जो क्वारियाँ हैं आपकी क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी चैट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वारी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी जो थी जो आपको हमने इस वीडियो में बतानी थी, ठीक है। आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है, त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। इंस्टाग्राम पे आप हमें त्रिशक्ति एकेडमी 03 के नाम से, और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से, जहां पर हम आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। अदर जानकारी के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी हमें उसमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।